नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। अब लोगों को इंतजार है उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की, लेकिन इसके पीछे की कुछ ऐसी बातें जो शायद जनता नहीं जानती होगी। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है वो कमज़ोर है और अपने सेहत के वजह से भी उनको जाना पड़ रहा है, नहीं तो बीजेपी अभी उनको मुख्यमंत्री कुर्सी पर बनाए रखती। अब देखिए, पीछे की कई ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं, अंदर की बातें हैं जो दब जाती है। क्या क्या मजबूरियां हैं नीतीश कुमार की, क्यों जाना पड़ रहा है उन्हें, क्यों उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला लिया है, तमाम बातें करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर, जैसा कि विषय तो हमने बता दिया है, नीतीश कुमार जा ही रहे हैं, लेकिन उनके पीछे की क्या क्या कारणे हैं, क्या क्या मजबूरियां हैं, उनके सेहत में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो लोगों को अभी तक नहीं पता है। देखिए, अभी बिहार में जो 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ जी, उसमें जो नतीजे आए, और पिछले जब से नीतीश कुमार साथ आए, भाजपा के साथ आए, अब 45 साल से अधिक की बीजेपी हो गई जी, और उसमें बिहार में बीजेपी को कभी सत्ता नहीं मिली। तो एक तो बीजेपी को सत्ता में आने का भी सपना था, और 18वीं विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आए, जी, और अभी जो आपने नीतीश कुमार की सेहत की चर्चा की, उम्र तो हो ही गया है, और जो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है, खासकर तब जबकि जदयू के भविष्य को लेकर के ज़्यादा चिंता लोगों को है। जी, एक जो उम्र होती है किसी नेता विशेष की, इसकी सेहत की चिंता होने लगती है, तो ये सवाल उसके हमदर्दों के बीच उठता है कि इनके बाद कौन संभालेगा, पार्टी कौन संभालेगा, सरकार को कौन देखेगा। जी, ये सब परिस्थिति में अभी आपने देखा कि नीतीश कुमार के इकलौते बेटे जो 50 साल की उम्र हो गई, निशांत, उनको राजनीति में लाया गया है। अभी सक्रिय हो चले हैं। अभी कोई जदयू के अध्यक्ष हैं नीतीश जी, अभी कोई पार्टी का संगठन का दायित्व तो नहीं सौंपे हैं, जी, लेकिन कहिए कि पूरे फुल फ्लेज्ड में पार्टी दफ्तर में जा रहे हैं और सारी उनकी गतिविधियां आपने चर्चा पहले भी की है। तो एक तो बेटे को अपनी विरासत संभालने के लिए राजनीति में लाना और अपने रहते स्थापित करने की भरसक कोशिश करना निशांत को। जी, तो एक ये पृष्ठभूमि रही। दूसरी पृष्ठभूमि है कि देखिए, स्टेट को चलाना, सरकार की अगुवाई करना एक बड़ी बात होती है। बिल्कुल। और नीतीश जी का जो लंबा कार्यकाल रहा, बड़ी उपलब्धियों का रहा, बहुत शानदार रहा, और काम से उन्होंने एक परिचय बनाया। बिहार की तस्वीर निश्चित रूप से बदली। नीतीश कुमार का जो कालखंड है मुख्यमंत्रित्व काल का, लोग याद करेंगे कि क्या हुआ। महिला सशक्तिकरण की बात कीजिए, देर से सही, अभी जो बीते 5 साल में 10 लाख युवकों को नौकरी दी, फिर आगे भी 5 साल में 1 लाख नौकरी रोजगार देने की बात की, और बिहार की जितनी समस्या थी गांव की, टाइट की है। कानून व्यवस्था में भी जब प्रारंभ में आए तो निश्चित रूप से लोगों ने बदलाव महसूस किया था। इन सब स्थिति में अब जो बात हो रही है कि नीतीश कुमार के बगैर कैसा रहेगा बिहार, तो देखिए, ये लगभग 15 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में कोई हु आफ्टर नेहरू की जैसे चिंता होती थी, आज हु आफ्टर नीतीश की भी चिंता। सवाल जरूर उठेगा, लेकिन कोई ये धरती खाली थोड़े है, जो बैठेगा उस कुर्सी पर कुर्सी दायित्व मिलेगा। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस ढंग से बिहार को संभाला, वो एक बड़ी चुनौती होगी। जो एक लकीर खींची है नीतीश कुमार ने कि विकास की उस गति को आगे बढ़ाना, और फिर जन उपयोगी जितनी बात, जन कल्याणकारी काम उन्होंने किया कि आज महिला सशक्तिकरण के नाम पर अभी बिहार में जातीय सर्वे कराया, 94 लाख परिवार गरीब रेखा से नीचे की पहचान की, उसको 2-2 लाख रुपया देने की बात की, 10-10 हज़ार रुपया तो 1,86,00,000 महिलाओं के खाते में डाल दिए गए, और वो क्रम जारी है। और इसके बाद समझिए कि चुनाव के पहले बजट पर कोई 60,000 करोड़ से अधिक का भार दे करके और फिर जनादेश प्राप्त किया। लेकिन अब जो अभी मुख्यमंत्री ने जब 30 मार्च को परिषद से इस्तीफा दे दिया, जो उनकी संवैधानिक अनिवार्यता थी, अब सवाल उठता है, बात सही आप कह रही हैं, कि सीएम का पद त्याग करेंगे। देखिए, जिस सभा के लिए वो चुने गए हैं, 10 अप्रैल से उनकी सदस्यता शुरू होने वाली है। जी। अब वो 6 महीना बिना किसी हाउस के रहते मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन ये कोई नैतिक रूप से सही होगा क्या? जो इतने लंबे काल तक 10 बार सीएम रहा हो, ये 5वां उनका कार्यकाल था जी। अब जब सीएम की स्थिति ऐसी आ पड़ी है कि वो
कोई ग्रांटेड स्थिति में अनुकंपा के आधार पर सीएम रहेंगे कि भाई 6 महीना बिना किसी हाउस के रहे हुए, तो वो सवाल नज़दीक आ रहा है। 10 अप्रैल को जब उनकी सदस्यता शुरू होगी तो सब शपथ लेने के बाद शायद उसी दिन लौटें, दूसरे दिन लौटें और सरकार से इस्तीफा करें। और मुझे लगता है जो पहले भी मैंने आपसे बात की कि 15 अप्रैल तक बिहार में नई सरकार बनेगी। अभी तो खरमास भी चल रहा है, बहुत लोग जो इसको बहुत मानते हैं तो खरमास, हाँ, तो लेकिन राजनीति में कोई डिसीजन वगैरह लेने के लिए खरमास वगैरह कोई काज नहीं होता है। लेकिन नीतीश कुमार का इस्तीफा देना तो अब तय है कि वो पद त्याग करेंगे, नई सरकार बनेगी। और उम्र सेहत की जो बात की, भाई मुख्यमंत्री का पद त्याग करने के बाद राज्यसभा में जा रहे हैं, संसद का वो अपर हाउस कहलाता है जी, तो जो उम्र सेहत की को लेकर यहाँ जो कर रहे हैं तो वही कोई एक छोटा दायित्व नहीं होता है, केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं जी। लेकिन नीतीश कुमार के लिए काल परिस्थिति ने बाध्य किया, जो अब सीएम की कुर्सी छोड़कर वहाँ जा रहे हैं। भले ही अभी आप उनके लोग में जदयू में बड़ी मायूसी है, जद के लोग तो अभी भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार गद्दी छोड़ रहे हैं तो उनके बेटे को बनाया जाए, और इसकी भी आवाज़ उठने लगी। लेकिन अब ये सब मांग कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये सब कुछ अब होना नहीं है। यहाँ बीजेपी को, सरकार तो बीजेपी की हाँ, ही बीजेपी होगी। की बनेगी और बीजेपी को फिर सीधे सत्ता में आने का ये सपना पूरा होने जा रहा है और बीजेपी की सरकार बनेगी। जब बीजेपी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, तो बदले में फिर जदयू का जो डिप्टी सीएम हो सकता है उसमें एक नीतीश कुमार के बेटे निशांत होंगे और एक कोई और होगा। अभी चर्चा है कि विजय कुमार चौधरी को बनाया जा सकता है। तो फिलहाल बिहार की राजनीति में सब लोग यही इंतज़ार कर रहे हैं। जो बात है कि ये इंतज़ार का पल कब समाप्त होगा। तो जैसे 14 दिन लगे परिषद की सदस्यता छोड़ने में, कि अंतिम दिन उन्होंने परिषद की सदस्यता छोड़ी जी, अंतिम दिन, हाँ, जो 14 दिन जो हो रहा है, अब उसी तरह से अब इस्तीफे के लिए तो कोई बाध्यता है नहीं दिन की जी। जब 6 महीना उनके लिए जब मन होगा तब दे देंगे, तब मन होगा। लेकिन वो परिस्थिति आ पड़ी है जो मुझे लगता है कि राज्यसभा में वो चले जाएंगे और उसके बाद वो यहाँ पद त्याग करेंगे ही करेंगे। ये फिलहाल ये स्थिति है। तो इसलिए आज तो 1 अप्रैल है जी। अप्रैल को तो बहुत सारी बात, 1 अप्रैल को लोग कुछ हंसी मजाक में भी कर देते हैं, अप्रैल फूल मनाते हैं। लेकिन अभी अब इस पखवाड़े में इस महीने के 15 तारीख तक निश्चित रूप से बिहार में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है, जो नीतीश युग का अंत होगा और फिर एक नए युग का, जो कहिए कि बीजेपी शासन का आरंभ होगा, ये दिख रहा है। सर एक बात बताइए, जैसा कि हमने नीतीश कुमार के सेहत की भी चर्चा की, तो आपको तो बहुत जानकारियां रहती हैं, अंदर की सारी बातें जानते हैं आप। कुछ ऐसे दृश्य जिसके वजह से ये चर्चा तेज हुई हो, या फिर क्या सच में सेहत की मजबूरी की वजह से नीतीश कुमार को जाना पड़ रहा है, या फिर मतलब जो बीजेपी है अगर उनका सेहत ठीक रहता तो उनको बने रहने देती कुर्सी पर? देखिए, एक तो मैंने बताया कि जो जनादेश आया वो, दूसरी बात कि पिछले कई महीनों से नीतीश कुमार का सार्वजनिक रूप से जो उनका व्यवहार होता है, जो कृत्य करते हैं, सचमुच किसी के लिए हैरानी होती है। चाहे असेंबली के अंदर क्या, जैसे आप बताना चाहें? अब देखिए, आपने एक बार सेक्स पर ज्ञान दे दिया था उन्होंने। जी जी बिल्कुल, बड़ा भद्दा लोगों को लगा था। इस तरह की बात मुख्यमंत्री ने की थी। जीतनराम मांझी को कुछ कह दिया था, स्पीकर से जा भिड़े थे। और लोकसभा के चुनाव में अब कई बार देखा आपने, प्रधानमंत्री को वो पैर छू के प्रणाम करते दिख रहे थे, वो मना किया गया, मंच पर भी एयरपोर्ट पर भी। फिर कभी अधिकारी को वो स्वागत में गया तो उसके सिर पर ही गमला रख दिया, हाँ, ये क्या था ना, एसीएस से तब जो वो डॉक्टर एस सिद्धार्थ, एक फंक्शन था शिक्षा विभाग का, उसमें सम्मान स्वरूप आजकल प्रतीक में पौधा दिया जाता है, अंगबत्ती दिया जाता है, वो तो उसको गमले को ही उस अधिकारी के सिर पर रख दिया था। तो कुछ इस तरह का उनका व्यवहार जो होता जा रहा था ना, ये अटपटा लगता था। मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किसी व्यक्ति के द्वारा इस तरह की बात तो अपेक्षा समाज नहीं करता है। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश जी की उम्र और सेहत को लेकर के ही जो एक बात आपकी कि उनकी मन स्थिति क्या होती है, क्या मन में उनको चल रहा है, क्या कुछ कभी कर देंगे, क्या कुछ बोल देंगे, ये सब एक स्थिति थी जो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का पद जो राज्य को चलाना है उसके लिए वो उनकी सेहत शायद अब वो अनुकूल नहीं दिख रहा था। एक ये चर्चा थी जो आपने बात अभी कही कि यदि उनकी सेहत अच्छी रहती तो कम विधायक रहते हुए तो बीजेपी नेता बनाकर चली रही थी अब तक। लेकिन अब वो परिस्थिति आ गई कि इस असेंबली के चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी
लड़ी और उसको 89 सीटें मिली हैं। जी, ज़्यादा मिली। और पार्लियामेंट के चुनाव भी बीजेपी लड़ी थी बड़े भाई की भूमिका में, ये पहली बार हुआ था। जी, लेकिन सीटें बराबर आई दोनों को, 12-12 एमपी जीते थे। इसीलिए ये परिस्थिति ने जो बाध्य किया है, ये बदलाव होगा और उसमें जो कुछ अब सामने आपको दिखता है जी, तो वो इंतजार का पल। अब इस एक पखवाड़ा तो इंतजार करना ही होगा। 15 दिन हाँ, और। 15 दिन। तो चलिए, आज 1 अप्रैल है और सर के हिसाब से 15 अप्रैल को जो नई सरकार है बिहार में, उसका गठन हो जाएगा। देखना ये होगा। और हमने नीतीश कुमार के मजबूरियों पर भी चर्चा की, क्या क्या दृश्य हुए थे जिसके वजह से ये चर्चा तेज हुई थी। हम आपको ऐसे मुद्दे और ऐसे विषय दिखाएंगे जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे, अंदर की बात जानते रहेंगे सर के साथ। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ऐसे ही खबरों के लिए और भी जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।